व्हाट इज एसपी वनपर्ती इज डूइंग? क्यों नहीं गिरफ्तार कर रही? क्या अब अमजदुल्ला का जाना क्या यहां से 1-2 लाख मुसलमानों को जमा करके वनपर्ती के एसपी के घर पे जाके या उनके कैंप ऑफिस पे जाके धरना देना? क्या बताओ आप मजबूर कर रहे हैं क्या? बताइए आप अमजदुल्ला खान को बोलिए, वो भी करता हूं मैं। वो बच्चियां मेरे हैं, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। जब तक ये लोग गिरफ्तार नहीं होंगे हम खामोश नहीं बैठेंगे। ईट सेंड बजा देंगे अगर उनका गिरफ्तारी नहीं होगी तो। याद रखिए। क्या कमजोर समझ रही? क्या दूसरे मुस्लिम लीडरों के वैसा क्या अमजदुल्ला खान को समझ रही? सुन के खामोश बैठ जाने के लिए हम नहीं बैठेंगे। हम मजलिस बचाओ तरीके इस मसले पर खामोश नहीं बैठेंगे। बड़े पैमाने पर हम एहतजाज करेंगे अगर इनकी गिरफ्तारी नहीं आएंगी तो। अगर कोई लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ेगा आने वाले गणेश में, मिलादुन नबी में, इसके राज जिम्मेदार एसपी वनपर्ती रहेंगे और इसके राज जिम्मेदार डीजीपी तेलंगाना रहेंगे, इसके राज जिम्मेदार रेवंत रेड्डी रहेंगे। तमाम मुसलमानों से मैं अपील कर रहा हूं, तमाम उलमा मशाइखीन से मैं अपील कर रहा हूं, अल्लाह के वास्ते ये बच्चियों के लिए आवाज उठाओ। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वास्ते इन मासूम बच्चियों के साथ जो हरकत की गई हिंदू युवावानी वालों के, आप लोग आवाज उठाओ। अल्लाह के दरबार में आपको पकड़ लूंगा अगर आप लोग आवाज नहीं उठाएंगे तो। याद रखो, रोज क़यामत मैं बराबर कहूंगा, या अल्लाह मैं चीख चीख कर कहते रहा। साबिक़ा बीआरएस की गवर्नमेंट में भी मैं चीख कर कहते रहा, ये लोग खामोश रहे। आज भी मैं ये वनपर्ती के लड़कियों के लिए पुकार पुकार कर कह रहा हूं, सब खामोश बैठे हुए हैं। ये आवाज लगाओ, सोशल मीडिया को इस्तेमाल करो, वनपर्ती के तमाम मुसलमान मुत्तहिद हो जाओ। अगर इनकी गिरफ्तारी नहीं होगी इंशाअल्लाह अनकरीब अमजदुल्ला का वनपर्ती आने वाला है। याद रखिए, यार जिंदा सोबत बाकी। मुसलमानों का दिलाजारी हुई, ये पुलिस की नॉन पुलिसिंग की तरफ से हुआ। अगर पुलिस के ओहदेदार अगर सीधे रहते, अगर सही लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करते, मुसलमानों के साथ इंसाफ होता, तो कभी भी मुसलमान केसीआर से नाराज नहीं हो सकते थे। जुम्मा 8 दिन आप समझ रहे होंगे, बैगन अपन इलेक्शन जीत गए, पार्लियामेंट इलेक्शन जीत गए, बल्दिया इलेक्शन भी अपन जीत जाते। लेकिन याद रखो, ये वनपर्ती, ये तमाम वाकयात इलेक्शन में खबर में से मुर्दा उठे वैसा उठेंगे तुम्हारे। आज आप लोगों के दरमियान में लाइव आने की वजह यह है कि जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जब से कांग्रेस की सरकार आई है तेलंगाना में, लॉ एंड ऑर्डर के मसले पर बिल्कुल ही तौर पर लॉ एंड ऑर्डर जो है ख़राब हो चुका है। तो तकरीबन जो है जहाँ पर शहरी इलाके हैं, यानी सिटी के जो इलाके हैं, वहाँ पर क़त्ल, गारतगिरी, नंगा नाच हो रहा है। तीनों कमिश्नरेट्स साइबराबाद, रच्चाकोंडा और हैदराबाद, ख़ास तौर पर हैदराबाद की पुलिसिंग टोटली फेलियर हो चुकी है। अब जब आप अजला की बात करेंगे तो अजला में इससे बदतर हालत है। इससे कांग्रेस इख्तिदार पे आने के बाद से आज तक तकरीबन 9 महीने मुकम्मल होने को आ रहे हैं। दिसंबर में इलेक्शंस हुए, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, यानी 8 महीने मुकम्मल होकर 9वां महीना स्टार्ट होने वाला है। लेकिन आप देखें तो पता चलेगा कि 18 कम्युनल राइट्स हुए हैं, यानी 18 वाक़यात ऐसे हैं जो मुसलमानों पर हमले किए गए और पुलिस जो है एक तरफा कार्रवाई की है। अलग अलग इंसिडेंट्स की अगर अपन बात करेंगे तो अलग अलग इंसिडेंट्स में, जैसा जंगी चरले का वाक़या था, मस्जिद के सामने वो गाने लगाए जो प्रोहिबिटेड है राजा सिंह के। अगर पुलिस उसको रोक लेती तो गाने नहीं बजते तो फिसाद नहीं होता। ऐन पार्लियामेंट इलेक्शन के करीब में फिसाद हुआ। पूरा रमज़ान तमाम 60-70 बच्चों को अंदर रखा गया। उसके बाद में आप जो है, जब ये राम मंदिर का इफ्तिताह अमल में आ रहा था तो यहाँ पर संगारेड्डी में, जहीराबाद में, नारायण खेड़ में और आपके नारकटपल्ली में कई वाक़यात हुए। और पुलिस का रवैया ये रहा कि जहाँ जहाँ पर भी फिसादात हो रहे हैं, उल्टा मुस्लिम तंजीमों पर, मुसलमानों पर पुलिस वाले केसेस बुक कर रहे हैं। अगर कोई ऐसे वाक़यात हो रहे हैं तो गैर मुस्लिम के ऊपर केस नहीं बुक का, यानी केस अगर बुक भी करे तो छोटे छोटे सेक्शंस लगा के उनको बेल दे रहे हैं। 2 दिन पुराना वाक़या है कि आप जैसा जानते हैं कि पिछले रमज़ान में और इससे पहले भी मक्का मस्जिद में कई ऐसे वाक़यात पेश आए कि एक शख्स आकर जो है मक्का मस्जिद में जय सिया राम बोल दिया। उसके बाद में जो है उसको छोड़ दिए थे। उसको ये बोले कि दीवाना है उन्हें। फिर कोई ऐसी इंसिडेंट हुआ तो बोले पागल है उन्हें। तो हम भी पुलिस की बात को यकीन करे खामोश बैठ गए कि कोई एक आवारा लौंडा होगा, क्या होगा बोल के। लेकिन कुछ दिन पहले रक्षापुरम की मंदिर में कोई एक दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं, जिसका ऑलरेडी इलाज चल रहा, उसका पूरा मेडिकल रिकॉर्ड है, वो शख्स जो है मंदिर में दाखिल होकर क्या किया पता नहीं, लेकिन उसके ऊपर जो है 3 दिन तक बीजेपी आरएसएस वाले नंगा नाच किए। हैदराबाद के पुलिस कमिश्नर खामोश तमाशाई बने रहे।
तो ये सब बातें मैं इसलिए बोल रहा हूं कि कांग्रेस आने के बाद से जो लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन जो खराब हो चुका है, यानी रेवंत रेड्डी की ग्रिप जो पुलिसिंग पे से लूज हो गई है और कहीं ना कहीं हिंदुत्व को खुश करने की कोशिश की जा रही है। तो इसी कड़ी में ये 8 महीने के सिलसिले में एक जुमा के दिन 23 अगस्त 2024 के दिन वनपर्ती डिस्ट्रिक्ट, जो आपके वनपर्ती डिस्ट्रिक्ट आता है, वहाँ पर वनपर्ती डिस्ट्रिक्ट में तेलंगाना स्टेट के वहाँ पर एक स्कूल में कुछ लड़कियां जो है, क्योंकि जुमा का दिन था, अक्सर जो है लड़कियां हैं अपने स्कूल में इजाज़त लेकर नमाज पढ़ते हैं। शहर में भी कई मुकामात पे ऐसा होता है। तो वहाँ पर जो है एक चाणक्य हाई स्कूल नामी एक स्कूल में जो है कुछ मुस्लिम लड़कियां, छोटे छोटे बच्चियां थे, ड्रेस में नमाज पढ़ रहे थे। अचानक से 15 से 20 जने, चाहे वो पता नहीं, कोई बोल रहे हिंदू युवावानी के है, कोई बोल रहे बजरंग दल के है, आज की तारीख तक वो सिचुएशन हमारे को नहीं मालूम कि कौन है वो बोलकर। तकरीबन 15-20 लड़के अंदर घुसते हैं उसमें, जिसमें बड़े लोग भी हैं। बच्चियों के साथ बहुत बदतमीजी की गई। कुछ वीडियोस जो है हम नहीं डाल सकते सोशल मीडिया पे कि बात और बिगड़ जाएंगी बोलकर। ऐसे भी वीडियोस है जो लड़कियों के स्कार्फ पकड़ के खींच रही, हाथा पकड़ के खींच रही। तो ये सिलसिला तकरीबन 10-15 मिनट तक हंगामा चलता रहा। 15-20 मिनट, आधे घंटे के बाद में मुकामी पुलिस को जब कॉलेज इंतजामिया फ़ोन किया तो पुलिस वहाँ पर आई और पुलिस का कोशिश ये थी कि स्पॉट पे उनको अरेस्ट करना चाहिए था, लेकिन वनपर्ती पुलिस क्या करी, वो जो लोग गड़बड़ कर रहे थे उनको स्पॉट पे अरेस्ट नहीं किया गया। देखिए, मैं आपको बतलाना चाह रहा हूँ, मक्का मस्जिद में कोई शख्स घुस के जय सियाराम नारा मारता है तो हमारी पुलिस बोलती है कि उन्हें दीवाना है, पागल है, हम उसको यकीन कर लेते हैं। रक्षापुरम कॉलोनी में जिसका एक मेंटली रिटार्डेड पर्सन है, कुछ वाकया पेश करता है, उसके सारे मेडिकल रिकॉर्ड्स रहने के बाद में हमारे लोग खुद उसको ले जाके हैंड ओवर किए तो पुलिस उसको जो है रिमांड कर डाली अरेस्ट करके। हम खामोश बैठे रहे, ठीक है भाई, जो गलती की है, अब उन्हें दीवाना है, पागल है, नहीं मालूम। 3 दिन तक धरना चलते रहा वहां पर। मुसलसिल बड़े बड़े लीडरों को लेके आ रहे हैं, बेगम बाजार से कोई आ रहा, वो कोई बीजेपी की कैंडिडेट जो हैदराबाद की थी उन्हें आ जा रही वहां पर। तो पुलिस खामोश तमाशा बैठी हुई है, खामोश, बिल्कुल बैरिकेडिंग करके, ऐसा महसूस हो रहा था उनको। बगैर परमिशन जुलूस निकाल रही वो लोग, पुलिस खामोश तमाशा बैठी हुई है। यहां पर देखिए आप, जहां पर मुसलमानों पर अटैक हो रहा, रेवंत रेड्डी की सरकार, कांग्रेस की सरकार तेलंगाना में, जो कांग्रेस की सरकार को तेलंगाना के मुसलमान मेहनत करके लेके आए, और वहां पर जो है आपके बच्चियां, देखिए जरूरी नहीं है कि मेरी लड़की के साथ ऐसा हुआ तो मैं एहतजाज करना बोल, वहां जितने लड़कियां थे वो मेरे कलमा गो बहना है। और ये वाकया एक सेकुलर स्टेट में, राहुल गांधी बड़े बातें करते, बड़े स्पीचेस देते सेकुलरिज्म के, प्रियंका गांधी बहुत बड़े स्पीचेस देते सेकुलरिज्म के बारे में। आपकी रियासत में अगर फर्ज करिए ये कोई बीजेपी रूल्ड स्टेट में अगर होता है बच्चों के साथ स्कार्फ खींचने का वाकया, तो फौरी तौर पर राहुल गांधी आ जाते, बयान दे देते मीडिया में आके। प्रियंका गांधी उन बच्ची के सर पे हाथ रख के फोटो ले लेते, एक सेल्फी ले लेते। तो आपके रियासत में ये वाकया पेश आया। हैरत की बात यह है कि वनपर्ती डिस्ट्रिक्ट के, मुझे शर्म आ रही है बात बोलने के लिए, कि 8 दिन तक वहां पर FIR इश्यू नहीं हुआ उनके ऊपर। आज जुमा आया, कल कुछ मुस्लिम तंजीमा गड़बड़ करते बोले तो आनंद फानंद में एक FIR, पुरानी डेट में एक FIR को रिलीज किया गया। अब उसके अंदर क्या सेक्शंस क्या लगा है आप देखिए कि 329 सब सेक्शन 4, ये जो नया कानून आया BNSO कानून के तहत, 329 सब सेक्शन 4 क्रिमिनल ट्रेसपास, यानी किसी के आप घर में घुस जाना अंदर। 351 सब सेक्शन 2 BNS क्रिमिनल इंटिमिडेशन, किसी को आप धमकी देना। 352 BNS पनिशमेंट फॉर असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स दैट इज नॉट ड्यू टू ग्रेव प्रोवोकेशन। जुमला पढ़िए आप, पनिशमेंट फॉर असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स दैट इज नॉट ड्यू टू ग्रेव प्रोवोकेशन, यानी कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ा वाकया नहीं है प्रोवोक करने के लिए, छोटा वाकया ही है। अब आप जाके जो रक्षापुरम मंदिर का जो वाकया हुआ, जो दीवाना एक लड़का अंदर घुसा, उसके ऊपर जो सेक्शंस लगाए अगर आप देखेंगे तो
ऐसे जैसा एक देशद्रोही के खिलाफ में जो सेक्शंस लगाते वो से सेक्शंस लगा के उसको गिरफ्तार करी पुलिस। तो आखिर क्या है? आखिर आप बताइए कि कांग्रेस में कितने, सर में जितने बाल है उतने कांग्रेस में मुस्लिम लीडर्स है। खुद वनपर्ती डिस्ट्रिक्ट में कितने मुस्लिम लीडर्स है कांग्रेस में, बताइए। अच्छा चलिए भाई, गांव का मामला है, वहां पर लोग डरे हुए हैं, ना कोई एहतजाज कर रहे हैं डर के, ना कोई रैली निकाल रहे हैं, ना कुछ इसके ऊपर कोई वाकया पेश आ रहा। लेकिन मुझे हंसी आती बाज़ औक़ात हमारे लोगों पे। बोधन में जो है एक मुस्लिम बच्ची का रेप हुआ और एक कारपोरेटर, सिटिंग कारपोरेटर जो है गिरफ्तार हुआ, तो हमारे लोग कोई कैंडल लाइट डिनर नहीं, कैंडल लाइट मार्च नहीं निकाले, कोई एहतजाज नहीं करे। कलकत्ते में एक डॉक्टर के साथ एक रेप हुआ, उसका मर्डर हुआ, तो यहाँ एहतजाज हो रहा। यानी बगल में एक बच्ची का वाकया पेश आया तो कोई तंजीमा बाहर नहीं निकली, हमारे मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस कलकत्ते के लिए हमदर्दी कर रहे हैं। आप ठीक है, करिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन वनपर्ती के इशू में मुझे आज बड़ी उम्मीद थी कि तकरीबन जो बड़े बड़े उलमा, मशाइखीन, जो बड़े दानिशवरान लोग है, ऑर्गेनाइजेशंस है, खुतबा देते हैं लोग अपने अपने मसाजिद में, अपने बैठ के, शहर के कई बड़े मसाजिदों में खुतबा देते, गांव में बड़े बड़े मसाजिदों में बैठ के खुतबा देते जुमे का। कोई एक उलमा या एक आलिम या एक को बताइए आप जिसने ये वनपर्ती के वाकये को कंडेम किया, बताइए आप। पुलिस की हिम्मत देखिए आप, वनपर्ती पुलिस की हिम्मत की दाद दियो आप कि उनको आज तक गिरफ्तार नहीं करे। अगर फर्ज करिए ये हरकत अगर कोई मुस्लिम लड़के करते तो स्पॉट पे फायर कर देते, स्पॉट पे गोलियां मार के उनको मार डालते, इनकाउंटर कर देते, पूरे खानदान को उनका दहशतगर्द करार दे देते। अरे मासूम बच्चियां स्कूलों को जाने को डर रहे हैं, वहां पर रोक के उनके साथ ऐसी हरकत हो गई बोल के। और बड़े अफसोस की बात है, आप सुन के हैरत करेंगे, जो नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज के जो अपने तेलंगाना से एक लेडी मेंबर है, जो चंद्रायन गुट्टे से बीजेपी की कैंडिडेट भी थे, उन्होंने मैं उनका नाम भूल रहा हूं, तो माइनॉरिटी कमीशन के एक मेंबर है शहजादी बेगम। हाँ, शहजादी बेगम। शहजादी बेगम जो है वनपर्ती गए थे ये इंसिडेंट होने के बाद में, तो वहां पर कुछ मुस्लिम तंजीमा उनको बोले कि साहब मैडम ऐसा एक वाकया पेश आया, बोले तो सुन के अनजान मार दिए। कुछ देर के बाद में ये बजरंग दल वाले, ये हिंदू युवा वाहिनी वाले उनके साथ फिर के तस्वीर लेके सोशल मीडिया पे वो लोग तस्वीर डाल रहे हैं। कोई एक बजरंग दल वाले के घर पे कुछ खाने का इंतजाम था, ये मेंबर कमीशन, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज की मेंबर शहजादी बेगम उनके मकान पे गए, बोल रहे नहीं मालूम क्या ये लोग गेस्ट हाउस पे मिले, नहीं मालूम। जो 15-20 लोग जो स्कूल में घुस के मुस्लिम बच्चियों का स्कार्फ खींचने के लिए जो जिम्मेदार है, वो बच्चों की हिंदू युवा वाहिनी वालों के साथ तस्वीर आती है शहजादी बेगम नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज के मेंबर की। कितने बड़े अफसोस की बातें बताइए आप मेरे को, शर्म की बात है। हो सकता उनको नहीं मालूम था होगा, ये लड़के जाके उनके साथ ये, लेकिन जब ये मेंबर कमीशन कहीं पर जाते हैं तो उनको प्रोटोकॉल दिया जाता है। तो मुकामी पुलिस उनको इंटीमेट करना चाहिए था कि मैडम दीस आर द क्रिमिनल्स, दीस आर द ये हैं कि जो कुछ दिन पहले हरकत करें, दे आर वांटेड टू पुलिस। पुलिस बोल रही वो लोग नहीं मिल रही, मैं बोल रहा हूँ शहजादी बेगम के साथ फोटो लिए वाकये के बाद में। और जब एक मेंबर कमीशन वहां पर आती है वनपर्ती को, तो राउंड द क्लॉक शी इज अंडर द सिक्योरिटी, राउंड द क्लॉक शी इज अंडर द सिक्योरिटी ऑफ सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस वनपर्ती। आप बताइए कोई तंजीम, मुझे हैरत हो रही है, ख्वाब गफलत में हम सो रही। अगर फर्ज करिए मेरे स्कूल की बिल्डिंग को हैदरा वाले नोटिस देते तोड़ते बोले, तो मैं बोल रहा हूं मेरे को गोलियां मार दो, मेरे को वैसा कर दो। अरे मस्जिद शहीद हुई जब नहीं दिए बयान आके, मेरे गोलियां मार दो अगर मेरी मस्जिद शहीद हो बोल के नहीं बोले आप। और यहां पर आपकी बच्ची तेलंगाना में हो रहा ना साहब, क्या कर रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी, बताइए आप। ये वाकया होने के बाद में वनपर्ती में 8 दिन में असदुद्दीन ओवैसी साहब 2 बार चीफ मिनिस्टर से मिले, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब 1 बार चीफ मिनिस्टर से मिले। पहली मर्तबा रात में 10:30 बजे गए फातिमा ओवैसी कॉलेज पे, हैदरा का जो हैबत तारी है उसको बचाने के लिए, लेकिन वनपर्ती की लड़की याद नहीं आई उनको। फिर सेकेंड टाइम और 1 बार चीफ मिनिस्टर से मिले, उनको वनपर्ती की लड़की याद नहीं आई उनको। और अकबरुद्दीन ओवैसी साहब मिलादुन नबी के जलसे के सिलसिले में चीफ मिनिस्टर से जाके मिले, लेकिन वनपर्ती की लड़की उनको याद नहीं आई। हमारे मोहम्मद अली शब्बीर साहब हैं,
एडवाइजर टू गवर्नमेंट है, उनको ये लड़की याद नहीं आ रही, बोधन की लड़की उनको याद नहीं आ रही, और हमारे कांग्रेस के कई बड़े लीडर्स है, कई उलमा मशाइखीन है, किसी को ये लड़की याद नहीं आ रही है। आज हमारे चेयरमैन माइनॉरिटीज कमीशन से भी मैं बात किया, तारिक अंसारी साहब से, सारे डिटेल उनको भेजाया। हो सकता कल जाके मैं खुद पर्सनली उनसे मिलूंगा और सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस को नोटिस इशू करवाऊंगा उनसे। कैसा हो गया साहब बताइए, हम बेवा से बदतर हालत हो गई हमारी, बेवा से बदतर हालत हो गई हमारी, कोई पुरसाने हालिश नहीं है हमारा। क्या वो वनप्रति के बच्चियां हमारे बच्चा नहीं है बताइए? क्या हम लीडर खाली तकरीरा करने, जज्बाती तकारीर करने, मेरी जात को अगर कुछ नुकसान हो रहा तो मैं बोल रहा हूँ एहतजाज कर दे रहा हूं, मैं निकल के गोलियां मार दो, मेरी लाश निकाल दो, मगर मेरे को कुछ, मेरे असासे जात को कुछ नहीं करना बोल रहा हूं मैं। क्या ये लड़कियां मेरे असासा जात नहीं है बताइए आप? ये मुस्लिम लड़कियां मेरे पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ नहीं है बताइए? क्या ये मुस्लिम लड़कियां मेरी जिम्मेदारी नहीं है क्या बताइए आप सोचिए, जितने लोग ये मेरा वीडियो देख रहे हैं, आज मैं किस कदर गमजदा हूं आप लोगों को अंदाजा नहीं। वो वीडियो देखिए आप लोग, वनप्रति का, दरिंदे घुस के अंदर बच्चियां नमाज पढ़ रही, इस्काफा खींच खींच के निकाल रही, गले पकड़ के निकाल रही, और हमारी पुलिस, हिम्मत की दाद दो आप सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस की, कि 8 दिन तक उनको गिरफ्तार नहीं करता है। और सेक्शन आप पूरे बेलेबल सेक्शन, एक पागल मंदिर में घुसा तो उसको नॉन बेलेबल सेक्शन, और एक बच्चे घुस के अंदर हिंदू युवावानी के मार रही, दानिश्ता तौर पे नारे मार रही, उनके लिए बेलेबल सेक्शन। वाह वाह, वनप्रति की पुलिस की तो दाद देना पड़ेगा आपको। सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस आर गिरिधर साहब हैदराबाद करके गए, सो ये बेचारे अच्छी तरीके से पहचानता हूं। डीएसपी से मैं बात किया, बोले नहीं, वी आर गोइंग टू टेक स्ट्रिक्ट एक्शन। ये आपका डीएसपी साहब वनप्रति, ये आपका स्ट्रिक्ट एक्शन है क्या बताइए आप क्या चाह रहे हैं? क्या आप लोग चाह रहे हैं कि आने वाले दिनों में हालात खराब करना चाह रहे हैं क्या बताइए आप? मुझे ऐसा लग रहा है कि चंद पुलिस के ओहदेदार ये चाह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम फिसाद होना तेलंगाना में, ये जो हेड्रा की हैबत जो तारी है, ये हेड्रा का काम बंद करवा देना और चीफ मिनिस्टर को बदनाम करना, मेरे को ऐसा समझ में आ रहा है। वरना आप बताइए, 8 दिन के अंदर लेके जाके गुद्दा बलसिंदा कर देना था उन लोगों का, मार मार के उन लोगों को रेड कर देना था, पुलिस वाले परेड कराना था उन लोगों को पूरों को डाल के गांव में, कि नेक्स्ट टाइम किसी की हिम्मत नहीं होती ऐसा करने की। खुले हम फिर रहे पोटे वो करके, पूरा बोल रही नोबडी कैन टच अस बोल रही। क्या करते अब मुसलमानों का गुस्सा ठंडा करने एफआईआर कर दिए, नोटिस दे देते, बेल ले लेते उन लगा, उनकी और हिम्मत बढ़ जाती। आज ये स्कूल में करे, कल दूसरे स्कूल में करते, इसका देख के दूसरे जगह पे होता वाकया। जैसा कर्नाटका में देखो, चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी साहब, मैं आपको, आप होंगे मेरे से ज्यादा बड़ा ओहदा होगा, लेकिन तजुर्बा बता रहा हूं मैं आपको मैं ये बात बोल रहा हूं कि सेम केसीआर की गवर्नमेंट जो बदनाम हुई, जो मुसलमानों का दिलाजारी हुई, ये पुलिस की नॉन पुलिसिंग की तरफ से हुआ। अगर पुलिस के ओहदेदार अगर सीधे रहते, अगर सही लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करते, मुसलमानों के साथ इंसाफ होता, तो कभी भी मुसलमान केसीआर से नाराज नहीं हो सकते थे। जुम्मा 8 दिन आप समझ रहे होंगे, बैगन अपन इलेक्शन जीत गए, पार्लियामेंट इलेक्शन जीत गए, बल्दिया इलेक्शन भी अपन जीत जाते, लेकिन याद रखो ये वनप्रति, ये तमाम वाकयात इलेक्शन में खबर में से मुर्दा उठे वैसा उठेंगे, तुम्हारे पीछा करेंगे। तो अभी भी वक्त है। आई रिक्वेस्ट चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी, ये आपके बहने हैं समझ के इसके ऊपर एक्शन लीजिए। कहां है आपकी इंटेलिजेंस के आईजी को बुला के कल क्लास लियो आप शिवधर रेड्डी को, क्यों नहीं आप मेरे को इसका इंफॉर्मेशन दिए, इसके ऊपर क्यों नहीं एक्शन हुआ बोल के पूछो रेवंत रेड्डी, आप क्या कर रही तुम्हारी इंटेलिजेंस? व्हाट इज शिवधर रेड्डी आईजी इंटेलिजेंस डूइंग? व्हाट इज डीजीपी इज डूइंग? व्हाट इज एसपी वनप्रति इज डूइंग? क्यों नहीं गिरफ्तार कर रही? क्या अब अमजदुल्लाह का जाना क्या यहां से 1-2 लाख मुसलमानों को जमा करके वनप्रति के एसपी के घर पे जाके या उनके कैंप ऑफिस पे जाके धरना देना क्या बताओ आप मजबूर कर रहे हैं क्या बताइए आप अमजदुल्लाह खान उनको? बोलिए, वो भी करता हूं मैं, वो बच्चियां मेरे हैं, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। जब तक ये लोग गिरफ्तार नहीं होंगे हम खामोश नहीं बैठेंगे, ईट सेंड बजा देंगे अगर उनका गिरफ्तारी नहीं होंगी तो। याद रखिए, क्या कमजोर समझ रही? क्या दूसरे मुस्लिम लीडरों के वैसा क्या अमजदुल्लाह खान को समझ रही? सुन के खामोश बैठ जाने के लिए हम नहीं बैठेंगे, हम मजलिस बचाओ तहरीक इस मसले पर खामोश नहीं बैठेंगे, बड़े पैमाने पर हम एहतजाज करेंगे अगर इनकी गिरफ्तारी नहीं आएंगी तो। अगर कोई लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ेगा आने वाले गणेश में, मिलादुन नबी में, इसकी राज जिम्मेदार
एसपी वनपर्ती रहेंगे और इसके राज जिम्मेदार डीजीपी तेलंगाना रहेंगे, इसके राज जिम्मेदार रेवंत रेड्डी रहेंगे। तमाम मुसलमानों से मैं अपील कर रहा हूं, तमाम उलमा मशाइखीन से मैं अपील कर रहा हूं, अल्लाह के वास्ते ये बच्चियों के लिए आवाज उठाओ। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वास्ते इन मासूम बच्चियों के साथ जो हरकत की गई हिंदू युवावानी वालों से, आप लोग आवाज उठाओ। अल्लाह के दरबार में आपको पकड़ लूंगा अगर आप लोग आवाज नहीं उठाएंगे। तो याद रखो, रोजे क़यामत मैं बराबर कहूंगा, या अल्लाह मैं चीख चीख कर कहते रहा, साबिक़ा बीआरएस की गवर्नमेंट में भी मैं चीख कर कहते रहा, ये लोग खामोश रहे। आज भी मैं ये वनपर्ती के लड़कियों के लिए पुकार पुकार कर कह रहा हूं, सब खामोश बैठे हुए हैं। ये आवाज लगाओ, सोशल मीडिया को इस्तेमाल करो, वनपर्ती के तमाम मुसलमान मुत्तहिद हो जाओ। अगर इनकी गिरफ्तारी नहीं होगी, इंशाअल्लाह अन करीब अमजदुल्लाह का वनपर्ती आने वाला है। याद रखिए, यार जिंदा सोबत बाकी।